फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट के दो टॉपिक को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्यों ये ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बिना मैनेजमेंट के सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता है। कुछ पॉइंट्स इसके लिए नीचे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो होता है वो ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करता है। वो मदद इस तरीके से करता है कि जो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, उन सबको एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाता है। सेकंड हमारा मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी इंक्रीज करता है मैनेजमेंट। ये कैसे होता है कि वो जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है कि जो हमारे कोई प्रोडक्शन करने में पैसा लगता है उसको कम से कम लगे और उसको कम से कम उसका वेस्टेज भी हो और हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। एफिशिएंसी मीन्स होता है कि कम से कम पैसे में अच्छा प्रोडक्शन। थर्ड हमारा है मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखिए हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे जो कंपनी होता है उसके एनवायरनमेंट में, जैसे एनवायरनमेंट हो गया कोई भी चीज़ है तो वो चेंजेस होते रहते हैं उसमें, और जो मैनेजर होता है वो इस तरीके से करता है कि जो हमारा कंपनी है वो उस चेंजिंग एटमॉस्फेयर के हिसाब से, उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से काम कर सके, वो अपने आप में भी चेंजेस ला पाए। और मैनेजमेंट का ये भी काम होता है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी उस चेंज के हिसाब से अडॉप्ट करा दे कि जो वो भी उसी अनुसार काम करें, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। फोर्थ हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव का एक ही डायरेक्शन होता है, ये हम बोल सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, प्रॉफिट पाना। और अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, वो अगर पूरा हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो अगर पूरा होता रहेगा तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा प्रॉफिट होगा तो इंडिविजुअल जो है उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी सैलरी अच्छी होगी, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है वो भी पूरा होगा। फिफ्थ हमारा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी मदद करता है। क्योंकि जब हमारा अच्छा मैनेजमेंट होगा, हमारा कंपनी में ग्रोथ होगी और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहेंगे और उनको रीजनेबल प्राइस पे सेल किया जाएगा, मतलब कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और उसको उचित मूल्य पर बेचा जाएगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार दिया जाएगा और नई नई टेक्नोलॉजीज़ का अडॉप्शन होगा, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को भी मदद मिलेगी। सिक्स्थ हमारा मैनेजमेंट ब्रिंग्स हार्मोनी इन वर्क। मैनेजमेंट जो है वो हार्मोनी लाता है वर्क में। क्योंकि देखिए अगर एम्प्लॉयज़ पूरी हार्मोनी, पूरे अपने मन से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका अलग अलग स्टाइल होता है, बोलने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है। लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो इस तरीके से उनको मोटिवेट करता है कि वो सब एक ही तरीके से काम करते हैं और पूरे हार्मोनी से, पूरे एक दूसरे के सम्मान से, जिससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हार्मोनी आती है और वो फुल अपने मेहनत से काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करने में मदद करते हैं। हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हर जगह अलग अलग लेवल होता है। उसी तरह कंपनी में भी हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और सबकी अलग अलग अथॉरिटी होती है और सबको अलग अलग मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए रखा जाता है और उनको अपने अपने अथॉरिटी के हिसाब से अपना अपना पावर होता है, अपना अपना काम होता है। तो अथॉरिटी के हिसाब से, अथॉरिटी मतलब कि जो हम कोई भी उनको पावर दी जाती है, एक पोजीशन दी जाती है, उसको कहते हैं अथॉरिटी। तो इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, टॉप मैनेजर और टॉप मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड हमारा है मिडिल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सी हमारा है लोअर लेवल मैनेजमेंट, या इनको सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं, ऑपरेशनल भी बोल सकते हैं। तो हमारा ए जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें जो है
इसमें वो आते हैं जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के, ये सब जो होते हैं इसमें ये सब आते हैं। और इस लेवल पे जो काम करते हैं मैनेजर, उनकी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, उनकी मैक्सिमम पावर रहती है। और इनके जो फंक्शंस होते हैं मेनली वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब उद्देश्य क्या होने चाहिए, और जो सारे रिसोर्सेज हैं जैसे मशीन्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबको असेंबल कैसे किया जाए, कैसे और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, और इस तरीके से है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें खुशहाली का माहौल रहे और ऑर्गेनाइजेशन कैसे सरवाइव करे, और सब जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो सब इनके द्वारा लिए जाते हैं। क्योंकि इसमें जो मैनेजर होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा पावर होती है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। इसके लिए इनका जो वो होता है वो स्ट्रेसफुल और समय होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग आवर्स होता है, और वो एकदम कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एकदम लगे रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये टॉप लेवल पे होते हैं। सेकंड हमारा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें जो मैनेजर्स आते हैं वो एक तरह से लिंक होते हैं टॉप और लोअर लेवल मैनेजर्स में, क्योंकि ये बीच में होते हैं। सबसे बड़ा टॉप होता है, फिर मिडिल होता है, फिर लोअर होता है। तो ये मिडिल जो होते हैं वो टॉप और लोअर के बीच में एक लिंक होते हैं। ये सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप मैनेजर से और सुपीरियर होते हैं लोअर मैनेजर से। सबऑर्डिनेट मतलब उनके टॉप मैनेजमेंट के नीचे होते हैं और लोअर मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, जैसे आपका परचेज डिपार्टमेंट हो गया, उसके हेड हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हो गए, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गए। और इसमें जो मैनेजर होते हैं उनका काम क्या होता है, जो प्लान्स बनाए गए हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उनको कैसे उस पर कैसे काम किया जाए, ये सब चीज़ें होती है। इनके जो फंक्शंस होते हैं वो मेनली होते हैं जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा उनको कैसे काम किया जाए उस पर। ये चीज़ देखा जाए कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और जो उनसे नीचे हैं उनको ठीक से ड्यूटी दिया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। उनके नीचे जो पर्सन्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन भी किया जाए उनका समय समय पे, और अदर डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके साथ कोऑपरेशन से काम किया जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरा हो पाए। सबसे लास्ट हमारा थर्ड है लोअर लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल। जो इस लेवल पे मैनेजर्स होते हैं वो सबसे लोअर लेवल पे होते हैं, और ये सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनसे नीचे होते हैं। उनकी अथॉरिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, उनकी पावर्स भी लिमिटेड रहती हैं। और जो इसमें मैनेजर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को पास करते हैं वर्कर्स को, और जो लोअर लेवल पे मैनेजर्स हैं उनको। इसमें सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन होते हैं, क्लर्क होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। और इनके एफर्ट्स के द्वारा ही जो क्वालिटी ऑफ वर्क है सबसे नीचे वाले जो एम्प्लॉयज़ करते हैं उसको मेंटेन किया जा सकता है, कि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो ज़्यादा ज़्यादा उसकी क्वालिटी रहे और उसको कम दाम पे भी हम सेल कर पाएँ, उसके कम मूल्य पे सेल कर पाएँ। ताकि ये कैसे होगा, जब हमारा जो मिनिमम वेस्ट ऑफ मनी होगा वो कम से कम कॉस्ट लगेगा। इसके बाद एक हमने चार्ट भी प्रिपेयर किया है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझाने के लिए। देखिए इसमें सबसे ऊपर आपका टॉप मैनेजमेंट है, उसके नीचे मिडिल मैनेजमेंट है, फिर लोअर मैनेजमेंट। तो देखिए एक इसमें एरो गया है नीचे से ऊपर, अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जवाबदेही। देखिए लोअर मैनेजमेंट है वो जवाब देगा मिडिल मैनेजमेंट को, और मिडिल मैनेजमेंट जवाब देगा टॉप मैनेजमेंट को। अथॉरिटी, पावर सबसे ज़्यादा इधर देखिए बना है, पावर का जो अथॉरिटी का एरो है वो नीचे गया है। टॉप मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा पावर होती है, फिर मिडिल मैनेजमेंट, उसके बाद लोअर मैनेजमेंट।